गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम ऋषभ है और मैं सरस्वती आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर का नाम राम प्रसाद पात्रा और सीएस जोशी चंद्रशेखर जोशी है। मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक अप्लायंस के बारे में। तो डोमेस्टिक अप्लायंस जनरली वो होते हैं जो हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक आयरन में। तो इलेक्ट्रिक आयरन होती क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन देखिए वो होती है जो कि हम अपने घरों में तथा बिजनेस पर्पस के यूज़ से हम इसको आइए हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन वो होता है जो कि मतलब हम अपने घरों में तथा बिजनेस पर्पस के इस्तेमाल से यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो वाटेज होती है वो 350 वाट से 750 वाट तक मिल जाएगी आपको। और इसकी जो वेट होता है वो होता है 1 किलो से 1.5 किलो तक के बीच में। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये 2 टाइप्स की होती है इलेक्ट्रिक आयरन। पहली होती है हमारी ऑर्डिनरी। तो ये है हमारी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक आयरन जो कि मतलब हम यूज टू आयरन क्लोथ इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक आयरन। अब मैं आपको बताऊंगा इसके सब पार्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैंडल की। जो इसका हैंडल होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से बचाता है और हमें जब गर्म होती है तो उससे भी हमें ये बचाता है हैंडल। और जो इसका हैंडल होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है। अब बात करते हैं हील की। हील देखिए बहुत ज़रूरी है हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन में। बिना हील के हम अपनी जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको खड़ा नहीं कर सकते। और अगर हील नहीं होगी तो हमारा बहुत सारा लॉस हो सकता है, कपड़ा जल सकता है etc। अब बात करते हैं इसके कवर की। एक जो हमारा कवर होता है इसका वो हमारा जो बना होता है वो आयरन शीट का बना होता है बाय द प्रेशर प्लेट। एंड ये भी इसका जो कवर होता है वो उसका भी काम हमारा सेम होता है। हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड हीट प्रोड्यूस बाय सोल प्लेट। तो ये है इसका कवर। अब हम बात करते हैं सोल प्लेट की। तो देखिए जो सोल प्लेट होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है और वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। अगर मैं उसकी लेंथ और ब्रेथ की बात करूँ तो उसकी लेंथ 20 से 30 सेंटीमीटर की और जो इसकी थिकनेस होती है वो 10 mm से लेके 15 mm तक होती है। और ये जो इसे जो पॉलिश किया जाता है वो लोअर लेयर से इसे पॉलिश किया जाता है। तो ये थी हमारी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक आयरन। अब हम बात करते हैं ये है हमारी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। तो इन दोनों में देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इन दोनों में डिफरेंस एक होता है कि ये ऑर्डिनरी और ऑटोमेटिक में डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी का जो वेट होता है वो 1 से 1.5 kg का होता है, पर इसका जो वेट और वाटेज होता है वो दोनों ही कम होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक आयरन के। ऑटोमेटिक में ये होता है कि इसमें हमारा एक नूब होता है जिसको हम एक टेम्परेचर पर सेट कर देते हैं। उस टेम्परेचर पे ये हीट होती है अपने आप, और जैसी हीट ज़्यादा होगी ऑटोमेटिक इसका टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक आयरन। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की। तो ये है हमारा दूसरा टॉपिक, रूम हीटर। तो देखिए रूम हीटर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूम हीटर के बारे में। रूम हीटर वो होता है जो कि हमें सर्दियों में बहुत ही रिलैक्स फील करवाता है। वार्म हवा मतलब जो गर्म हवा होती है हीट वो हमें प्रोड्यूस करता है। और हीटर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रॉड टाइप हीटर और एक होता है हमारा बाउल टाइप। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये है रॉड टाइप, और आप ये जो दूसरा वाला देख रहे हैं ये है हमारा बाउल टाइप हीटर। तो अब हम बात करते हैं रॉड टाइप हीटर की। तो रॉड टाइप हीटर देखिए इसके जो पार्ट्स हैं वो सबसे पहले आता है हीटिंग एलिमेंट। तो जो इसका हीटिंग एलिमेंट होता है ये होती है हमारी, देखिए ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी जो डायमीटर रॉड होती है ना वो 2 सेंटीमीटर की होती है। और ये चाइना क्ले से बना हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ नाइक्रोम वायर। तो जो इसकी जो वाटेज होती है वो 100 वाटेज होती है मैक्सिमम। अब बात करते हैं हम इसके रिफ्लेक्टर की। तो इसका जो रिफ्लेक्टर का काम होता है ना वो हमारी जो रिफ्लेक्टर होती है वो आयरन शीट की बनी होती है, निकल और क्रोमियम वायर की। तो ये क्या इसका काम ये होता है कि जो इसकी जो हीट है ना उसको अलग अलग डायरेक्शन में फॉरवर्ड करने का। अब हम बात करते हैं इसके ग्रिल की। ये जो इसकी ग्रिल होती है ये बनी होती है हमारे मेड ऑफ आयरन की।
ठीक है, और क्लोरीन एंड इसकी फिक्स्ड जो इसकी ग्रिल होती है वो प्रोवाइड करती है हमें प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एलिमेंट एंड द पर्सन हु यूजिंग द हीटर एज वेल एज द रिप्लेस हीटिंग व्हेन ग्रिल इज रिमूव फ्रॉम रिफ्लेक्टर। ये मतलब कुल मिला के हमें हवा जो होती है ना हमारी हीट, उसमें हमें रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये थी हमारी ग्रिल। अब हम बात करते हैं इसके मेन लेट्स की। तो इसका जो मेन लेट्स होता है ना, उसमें जनरली हम 3 पिन स्विच का इस्तेमाल करते हैं। और जो 3 पिन स्विच होती है ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाती है। इससे हमें बहुत कम मतलब चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के, अनवांटेड इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कुछ भी हमें 3 पिन बचाती है। तो ये थे इसके कुछ पार्ट्स। अब हम बात करते हैं बाउल टाइप हीटर। तो आप ये देख सकते हैं बाउल टाइप हीटर है। बाउल टाइप हीटर और रॉड टाइप हीटर में क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ आपको। वो होता है रॉड टाइप और ये होता है, इसकी जो पोजीशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये थोड़ी सिलेंडरिक है। सिलेंडरिक मतलब राउंड शेप में है, ठीक है, जो कि हेमी स्फेरिकल रिफ्लेक्टर इसमें लगा हुआ है। और जो इसकी जो मैं थोड़ा बताऊँगा, द इलेक्ट्रिक पार्ट्स ऑफ हीटर आर ऑफसेट इन द साइज विच सिमिलर टू रॉड बाय टाइम रूम हीटर। और जो इसकी जो वाटेज होती है वो होती है 1000 वाट का आता है ये। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है रॉड टाइप में? रॉड टाइप क्या होता है, हमारा एक पार्ट गर्म करता है सिर्फ कमरे का, और ये बाउल टाइप हीटर ये होता है जो कि हमारा पूरा का पूरा रूम आपके मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर पूरा गर्म कर देता है, पूरी हीट हो जाता है इससे हमारा रूम। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, टोस्टर। टोस्टर क्या होता है? टोस्टर ये होता है कि मतलब जो कि हमारी ब्रेड को टोस्ट कर देता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि हम 2 से 4 अपनी ब्रेड होती है टोस्ट कर सकते हैं। टोस्टर 2 टाइप के होते हैं। ये वाला जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक टोस्टर, और ये जो दूसरा देख रहे हैं ये है हमारा सैंडविच टाइप टोस्टर। तो हम बात करते हैं ऑटोमेटिक टोस्टर। तो बात करते हैं ऑटोमेटिक टोस्टर। ऑटोमेटिक टोस्टर क्या होता है? देखिए ऑटोमेटिक टोस्टर होता है इसमें हमारी, जिसमें हम 2 से 4 ब्रेड को अपनी टोस्ट कर सकते हैं। और जो इसका मतलब ये थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट इस कनेक्शन जो होता है इसका वो पैरेलल में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एलिमेंट। और जो इसका जो टाइम होता है ना, द टाइम ऑफ ब्रेड रोस्टिंग कैन बी फिक्स्ड बाय रोस्टिंग फ्रॉम द नूब। नूब मतलब स्विच के थ्रू हम इसका टाइम सेट कर देते हैं कि इतने मिनट में हमारी जो ब्रेड है वो टोस्ट हो जाएगी बाय थर्मोस्टेट। तो ये है हमारा ऑटोमेटिक टोस्टर जिसमें हम अपने टेम्परेचर को खुद सेट कर देते हैं। और इसमें देखिए 3 टाइप की पोजीशंस होती है नूब। एक होती है स्लो, एक होती है मीडियम और एक होती है फास्ट। स्लो में क्या होगा कि हमारी जो ब्रेड है वो 10 से 12 मिनट में टोस्ट होगी, और मीडियम में थोड़ा जल्दी हो जाएगी मतलब, और जो हमारी मीडियम होगी वो मैक्सिमम हमारा 6 से 8 मिनट ले लेगी ब्रेड टोस्ट करने में। और जो फास्ट होगा वो हमारा 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा जो ब्रेड है वो टोस्ट हो जाएगा। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो यूज़र सेट करता है बाय इटसेल्फ। जो इसका टेम्परेचर होता है वो यूज़र सेट करता है। और जैसे ही ये हमारी ब्रेड अब टोस्ट हो जाएगी, इसका जो ब्रेड ऑटोमेटिकली इसमें बाहर आ जाएगी स्क्रीन के मुताबिक जैसा आप देख रहे हैं उसमें। और जैसे ही इसकी ब्रेड बाहर आएगी अपने आप इसका जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा, इसका स्विच ऑफ हो जाएगा, इसका नूब कम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें सैंडविच टोस्टर के बारे में। तो सैंडविच टोस्टर में क्या होता है, जनरली हम अपना जो सैंडविच होता है उसको बनाने के लिए हम इसमें ब्रेड, सैंडविच बनाने के लिए हम ब्रेड टोस्ट करते हैं। और इसमें हम ज़्यादा नहीं 4 से 8 ब्रेड जो होती है हमारी, इसको हम टोस्ट कर सकते हैं, मतलब सैंडविच बना सकते हैं। और ये अकॉर्डिंगली क्या होता है इसमें, देखिए क्या होता है, इसमें ऊपर एक लाइट होती है जो रेड और ग्रीन कलर की होती है। जैसे ही हमारा जब हम सैंडविच अंदर डालते हैं ब्रेड बनने के लिए, तो इसका जो ऊपर जो लाइट होती है ना वो जलने लगती है दोनों। और जैसे ही हमारा सैंडविच बन के तैयार हो जाता है, वो उसकी जो लाइट होती है ना एक बंद हो जाती है, ग्रीन वाली बंद हो जाएगी और रेड वाली चालू रहेगी। और अपना जो इसका जो थर्मोस्टेट होता है वो ऑटोमेटिकली सेट होता है। तो ये है हमारा। और जो देखिए इसका मतलब जो नॉर्मली जो वाट होता है ना वो 400 से 600 की वाट में मिल जाता है आपको मार्केट में।
और जो इसका साइज़ होता है वो 20, 16 और 8 सेंटीमीटर की साइज़ में आता है। अब हम बात करते हैं, देखिए जब 5-7 मिनट बाद जो हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा तो जो टोस्टर है वो अपने ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसका एक ये पॉइंट था। तो और जनरली और कुछ नहीं है इसमें, बस 2 टाइप के थे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, एक था ऑटोमेटिक टोस्टर, एक था सैंडविच। जैसे ही आपका सैंडविच तैयार हो जाए उसके बाद जो आपका टोस्टर है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए मैक्सिमम 10 to 20 मिनट्स, और उसको क्लीन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। और बस यही था मेरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।